सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सर्वपित्र अमावस्या क्या है इसको जाना। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। हिंदू संस्कृति में माता पिता और गुरु को ब्रह्मा विष्णु और शिव के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि इनके प्रयत्न से ही बालक का विकास होता है। इस उपकार के बदले में बालक को इन तीनों के प्रति अटूट श्रद्धा मन में धारण किए रहने का शास्त्रकारों ने आदेश दिया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन श्रुतियों में इन्हें देव नर तनधारी देव मानने और श्रद्धा रखने का विधान किया गया है। यह कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसलिए गुरुजनों का चरण स्पर्श अभिनंदन करना नित्य के धर्म कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। यह कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य की वह श्रद्धा स्थिर रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृयज्ञों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर्व समारोहों पर श्राद्ध करने का श्रुति स्मृतियों में विधान पाया जाता है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वह श्राद्ध कहलाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने, श्राद्ध करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु स्वर्गीय पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। मृत पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों का स्थिर रहना हमारी संस्कृति की महानता को ही प्रकट करता है। जिनके सेवा सत्कार के लिए हिंदुओं ने वर्ष में 15 दिन का समय पृथक निकाल लिया है। पितृभक्ति का इससे उज्जवल आदेश और कहीं मिलना कठिन है। श्रद्धा तो हिंदू धर्म का मेरुदंड है। हिंदू धर्म के कर्मकांडों में आधे से अधिक श्राद्ध तत्व भरा हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुआं, तालाब, नदी, मरघट, खेत खलिहान, भोजन, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, जेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों की विवाह या अन्य संस्कारों में अथवा किन्हीं विशेष अवसरों पर पूजा होती है। यहाँ तक कि नाली या घूरे तक की पूजा होती है। तुलसी, पीपल, बट, आंवला आदि पेड़ पौधे तथा गऊ, बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशु पूजे जाते हैं। इन पूजाओं में उन जड़ पदार्थों या पशुओं को कोई लाभ नहीं होता, परंतु पूजा करने वाले के मन में श्रद्धा एवं कृतज्ञता का भाव अवश्य उत्पन्न होता है। जिन जड़ चेतन पदार्थों से हमें लाभ मिलता है उनके प्रति हमारी बुद्धि में उपकृत भाव होना चाहिए और उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करना ही चाहिए। यह श्राद्ध ही तो है। मरे हुए व्यक्तियों के श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ है कि नहीं, इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। विश्व एक शिला है तो व्यक्ति एक परमाणु, जीवित या मृत आत्मा इस विश्व में मौजूद है और अन्य समस्त आत्माओं से संबंध है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अनाचार, अत्याचार हो रहे हों तो सुदूर देशों के निवासियों के मन में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। जाड़े और गर्मी के मौसम में हर एक वस्तु ठंडी और गर्म हो जाती है। छोटा सा यज्ञ करने पर भी दिव्य गंध व भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमयी सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। यह सूक्ष्म भाव तरंगें तृप्तिकारक और आनंदकारक होती हैं। सद्भावना की तरंगें
जीवित मृत सभी को तृप्त करती हैं, परंतु अधिकांश भाग उन्हीं को पहुंचता है जिनके लिए वह श्राद्ध विशेष प्रकार से किया जाता है। सभी को प्रणाम। ओम शांति।